हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं स्टडी फॉर गोल झारखंड सामान्य ज्ञान का जो नौवां लेक्चर है वो इसमें 40 सवाल और कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी मैं लेकर आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा और हाँ, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। पहला सवाल, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है। हालांकि CNT एक्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ सवाल जो है अदर इफेक्ट के रूप में बन सकता है। ठीक है, तो याद रखना है CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू है। तो याद रखना सराकेला खरसावां में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। दूसरा नंबर सवाल है कि किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव रहा है। तो याद रखना है महात्मा गांधी जी सर्वाधिक प्रभाव ताना भगत आंदोलन से संबंधित रखते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन से संबंधित रखते हैं सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जो आंदोलन करता थे महात्मा गांधी जी। 1914 में हुआ था ताना भगत आंदोलन, जनता भगत के आंदोलन में हुआ था। तीसरा नंबर सवाल, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति समुदाय से संबंधित रखते हैं। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है खड़िया जनजाति से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खड़िया जनजाति। चौथा नंबर सवाल, रक्सेल वंश का शासन झारखंड के किस क्षेत्र में स्थापित हुआ है। तो रक्सेल वंश का शासक जो है झारखंड के पलामू क्षेत्र में स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, झारखंड के पलामू क्षेत्र में स्थापित हुआ है। पांचवा नंबर सवाल, जून 2023 तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 18 साल के उम्र से पहले शादी करने वाले लड़कियों की कितना प्रतिशत जनसंख्या है। तो याद रखना 2.3%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे डाटा आपको महत्वपूर्ण डाटा है। छठा नंबर सवाल है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सदान लगभग 60% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा, सदान कौन होता है ये जान लेते हैं ना। सदान होता है गैर आदिवासी जो कि झारखंड का मूल निवासी है। बस इतने जानना है, झारखंड का मूल निवासी और गैर आदिवासी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 60% इसकी आबादी है। सातवां नंबर सवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM की स्थापना कब हुआ था। तो JMM की स्थापना 4 फरवरी 1973 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गोल्फ ग्राउंड धनबाद में हुआ था। किसके कर कमलों के आधार पर। तो याद रखना है विनोद बिहारी महतो जी प्लस दिसोम गुरु शिबू सोरेन के, ठीक है, आधार पर गोल्फ ग्राउंड धनबाद में पहला अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो जी बने थे और पहला महासचिव शिबू सोरेन जी बने थे। 4 फरवरी 1973 को JMM की स्थापना हुआ था। आठवां नंबर सवाल, संथाल विद्रोह कब हुआ। तो याद रखना है संथाल विद्रोह जो है वह 1855-56 में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में संथाल परगना क्षेत्र में 1855-56 में महान विद्रोह संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, हिजला मेला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, किस नदी के तट पर। तो याद रखना मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला आयोजित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला आयोजित होती है। 10वां नंबर सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना 92वां संविधान संशोधन में संथाली भाषा को, ठीक है, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था? 2003-04 में। ठीक है, इसके संथाल भाषा के साथ साथ और 3 गो भाषा था। ठीक है, एगो बोडो था, एगो डोंगरी, ठीक है, और एगो मैथिली और एगो संथाली, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 92वां संविधान संशोधन। 11वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पर्व झारखंड में नहीं माना जाता है। तो झारखंड में कौन सा त्यौहार नहीं माना जाता है। सेंद्रा पर्व मनाया जाता है, देसावली मनाया जाता है, मंडा पर्व मनाया जाता है, बिहू नहीं मनाया जाता। बिहू तो असम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, बिहू त्यौहार झारखंड में नहीं मनाया जाता। 12 नंबर सवाल, झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है। तो पंचायती राज की संरचना जो है त्रिस्तरीय है झारखंड राज्य में, यानी ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, है ना। प्रखंड, जिला और ग्राम, तीन स्तर पर पाया जाता है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है। तो मुंडारी प्राइमर के लेखक JS व्हिटली है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, JC व्हिटली। 14 नंबर सवाल,
नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह के किस क्षेत्र के नेतृत्व किया था? तो नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू क्षेत्र में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर के द्वारा 1857 की क्रांति का विद्रोह किया गया था। 15 नंबर सवाल, झारखंड चेर का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम उल्लेख झारखंड क्षेत्र का हुआ है। 16 नंबर सवाल, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की खेती की जाती है? तो खरीफ फसल में सबसे ज्यादा है धान खेती किया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि नवरत्नगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, नवरत्नगढ़ का किला झारखंड के गुमला जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, नौलखा मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, नौलखा मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं। रामकथा उत्पत्ति और विकास के रचनाकार कौन थे? तो रामकथा उत्पत्ति और विकास के रचनाकार फादर कामिले बुल्के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामकथा उत्पत्ति और विकास के रचनाकार फादर कामिले बुल्के जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, 2008 में रेलवे स्टेडियम की स्थापना हुआ किस जिले में? तो याद रखना, धनबाद में। ठीक है। 21 नंबर सवाल, झारखंड राज्य की कृषि जलवायु जो कि क्षेत्र कितना है? छठा है ना, 7वां है। 7 के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र? ये 7 नहीं आता होगा। कृषि जलवायु क्षेत्र, हाँ 7, हाँ ठीक है। भूकंप क्षेत्र 2, 3, 4 में बटा हुआ है, लेकिन कृषि क्षेत्र 7 तक ठीक है बटा हुआ है। तो यह जो है पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र में बटा हुआ है, उसी को जलवायु कृषि क्षेत्र 7 कहा जाता है। पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, रांची के कांके गांव में स्थित भारत का मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, इसकी स्थापना 17 मई 1923 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कांके में जो पागल खाना हम लोग नहीं बोलते हैं, वही पागल खाना 17 मई 1923 को स्थापना हुआ था। 23 नंबर सवाल, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, HEC झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना झारखंड के हटिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखना, बाबूलाल मरांडी जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, दालमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दालमा अभयारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर पढ़ा लिखा सबसे कम है तो पाकुड़ में, और सबसे ज़्यादा रांची में। तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए पाकुड़ में। 28 नंबर सवाल, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल यानी जैक का गठन कब किया गया था? तो जैक की स्थापना 9 अगस्त 1995 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त 1995। 29 नंबर सवाल, झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है? तो याद रखना, 5 राज्यों के साथ। ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 5 राज्यों के साथ टच करती है झारखंड की सीमा। 30वां नंबर सवाल, झारखंड में किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है? तो मैग्नोलिया पॉइंट जो है नेतरहाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेतरहाट लातेहार जिला पड़ता है। 31 नंबर सवाल, झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित रखते हैं? तो झूम कृषि जो है पहाड़ी जनजाति से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, झारखंड में किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरीजोर यानी भागलपुर था? किस विद्रोह का केंद्र बिंदु जो है भागलपुर था? तो याद रखना, यह तिलका विद्रोह का जो केंद्र बिंदु है वह तिलका विद्रोह का केंद्र बिंदु भागलपुर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो है वह पुंडरीक देश के उल्लेख से नाम से जाना जाता था। महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश कहा जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन विदेशी यात्रियों ने किया? तो याद रखना, यह वर्नियर और टेवर्नियर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कोरा के 7 उपसमूहों ढालो, मोलो, बदमिया, सोनरेखा, ये झेठिया, सिखरिया आदि गुड़ी का चक्र
जिक्र किया गया है। तो किसमें किया गया, किसने किया है, तो गियर्सन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, झंझायन गीत कब गाया गया था? तो झंझायन गीत जो है जन्म उत्सव, जन्म के टाइम गाया जाता है झंझायन गीत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, सदनी प्रेमा घाघ सेरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, सदनी प्रेमा घाघ और सेरका जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुमला जिले में स्थित है सरकी प्रेमा घाघ और सेरका, सदनी प्रेमा घाघ और सेरका जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, इनमें से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्यन निवासी है? तो याद रखना, स्वयं को विंध्यन निवासी जो बिझिया जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में कौन सही है? देखते हैं कौन सही है। तो याद रखना, पहला, इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, सही है। कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रति कोचिंग पर 2500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, यह भी सही है। इस योजना में 8000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। तो तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, बिटलाहा क्या है? यह सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो एक प्रकार की सजा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिटलाहा एक प्रकार की सजा है। कुछ वन लाइनर के रूप में हम लोग देखते हैं, बहुत शानदार यहाँ दिया हुआ। आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो पत्रिका का प्रकाशन 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 4 भाषाओं में शुरुआत किया गया था। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। 1915 में एल्किंसन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। सही है, ठीक है ना। किसके सलाह पर? तो बिशप कैनेडी। अगला पॉइंट है, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा पृथक राज्य की सुनियोजित संघर्ष 1928 में हुई थी शुरुआत। एक अलग राज्य की मांग के लिए ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन को कब सौंपा गया था? याद रखना, 1928 में। अगला देखते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक सदस्य ठेबले उरांव और पॉल दयाल ने 1930-31 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया था। तो ये ऐसा सवाल पूछा जाता है कि किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ठेबले उरांव और पॉल दयाल। कब किया गया था? तो 1930-31 में। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे। कब बने थे? तो 1939 में। आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन रांची में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा जी के अध्यक्षता थे। झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम आदिवासी महासभा 1950 में किया गया था। बाद में जयपाल सिंह के मुंडा के आधार पर झारखंड पार्टी कर दिया गया। पहले आदिवासी महासभा नाम था। झारखंड पार्टी के संस्थापक आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा। 1952 के आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा झारखंड अब्बा डीकू सेनवा, हमारा झारखंड हमारा है, डकैत दिखो को तो जाना होगा, ठीक है। तो 1952 में जब पहला झारखंड पार्टी का चुनाव था, यही नारा दिया गया था। अगला है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? ये बहुत ज़्यादा पूछा गया। 20 जून 1963 को। छोटा नागपुर संयुक्त संघ की संस्थापक कौन थे? तो सुखदेव महतो जी, 1954। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा? तो 1967 में बागन सोमरय। 1969 का झारखंड पार्टी है NE होरो। अगला है, सोनो संथाल समाज की स्थापना 1977 में दिसोम गुरु शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। मार्क्सवादी समन्वय समिति का संस्थापक अरुण कुमार राय जी हैं। अलग झारखंड राज्य है तो लालखंड का नारा किसने दिया था? तो AK राय ने दिया था। झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में हुआ था। छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के 18 जिलों को मिलाकर बिहार सरकार द्वारा झारखंड स्वायत्त परिषद कब गठित किया गया था? 1995 में। JPP यानी झारखंड पुलिस पार्टी कब स्थापना हुए थे? 30 दिसंबर 1991 को। अगला है, आजसू पार्टी की स्थापना 22 जून 1986 को हुआ था। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को स्वीकृति मिली। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक का हस्ताक्षर करने वाले भारतीय राष्ट्रपति जो है 25 अगस्त को साइन किए और KR नारायण के द्वारा साइन किए, उस तत्कालीन राष्ट्रपति जी थे। 55 नंबर। अगला सवाल, 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के दिवस पर देश के 18वें राज्य के रूप में झारखंड को अस्तित्व में लाया। झारखंड गठन में कुल कितने जिला था? तो 18, अभी 24 है। तो यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर नए हैं तो हमारी मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।